ठीक है, in last class we have started with the sustainable development and we are doing that. sustainable development क्या था? तो UNDP का United Nations World Commission on Development and Environment which was established in 1987, whose chairman was Brundtland. Brundtland was the Prime Minister of Norway and he was chairman, so the commission was also known as Brundtland Commission. तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट वी मस्ट यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे विल fulfill the present requirement as well as the requirement of future generations. तो हमको रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है कि हमारी आज की भी जरूरतें पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशंस की भी रिसोर्सेज पूरी हो जाए जरूरतें. क्लियर? एंड इट इज अ इंटर जनरेशनल, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के बारे में सोचेगा तो इट इज अ इंटर जनरेशनल रिलेशन. और क्या है, इन्वायरमेंट हमारा कितना नुकसान झेल सकता है इसका भी हमें ध्यान देना है. तो क्या है, वो कैरिंग कैपेसिटी है. क्लियर? सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कैरिंग कैपेसिटी. देन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर सोशल, देन इकोनॉमिक या इंक्रीज इन रियल जीडीपी, और क्या बताया था मैंने, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. In same way, there are three dimensions of sustainable development: economic dimension, social dimension and environmental dimension. जब तीनों आपस में इंटररिलेट करेंगे, then we will get the sustainable development. Clear? Then indicators of, मैंने आपको sustainable development बताए थे, that were green GDP. तो green GDP क्या थी? हमने पूरा गुड्स एंड प्रोड्यूस तैयार किया पूरे कंट्री में विद इन अ कंट्री. अब उस गुड्स और प्रोड्यूस को तैयार करते समय हमने क्या किया? हमने एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन या हार्म किया, और उस हार्म को क्या करना है, हमको वैल्यू करना है. हमने उसको कुछ कैपिटल वैल्यू मान लिया, कुछ क्या जिस हिसाब से माना जाता है उस हिसाब से मानेंगे. क्लियर? तो कैपिटल वैल्यू मानने के बाद उस कैपिटल वैल्यू को हम जीडीपी से सेपरेट कर देंगे. तो जो अमाउंट हमको मिल रहा होगा दैट विल बी योर ग्रीन जीडीपी. आफ्टर दैट वी हैव ग्रॉस सेविंग्स. ग्रॉस सेविंग्स क्या था? तो हमने जब प्रोडक्शन किया तो हमने उसको बेचा, बेचने के बाद हमको कुछ ना कुछ सेविंग मिली. तो जो सेविंग्स हमें टोटल मिली पहले वो क्या थी? ग्रॉस सेविंग्स. बट हमने क्या किया था? हमने मशीन्स यूज की थी, और जैसे ही मशीन्स को हम यूज करते जाते हैं उनकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जाती है. तो मशीन किसने बनाई है? ह्यूमंस ने. तो क्या है? मैन मेड कैपिटल है. तो जब हम ग्रॉस सेविंग्स में से पहले क्या करेंगे? मैन मेड कैपिटल को सेपरेट करेंगे. देन अभी हमने क्या किया? एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड किया ही होगा, तो सो वी हैव टू आल्सो सब्ट्रैक्ट द डिग्रेडेशन टू एनवायरनमेंट. क्लियर? देन वी विल गेट योर ग्रॉस सेविंग. देन थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट. थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट में क्या है? सबसे पहले डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. कैसे करते हैं हम? पॉल्यूशन फैला रहे हैं भाई, व्हीकल पॉल्यूशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो क्या है? डिग्रेडेशन ही तो हो रहा है एनवायरनमेंट में. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं. पेड़ पौधे काटेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमको अब नहीं दिखते हैं. आफ्टर दैट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है? आप पेड़ पौधे काटे तो आपने पेड़ ही मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. जब पेड़ नहीं रहे तो मिट्टी को पकड़ने वाले नहीं रहे तो क्या होगा? सॉइल इरोड होगी. अब क्या होगा? जब आप प्लांटेशन करोगे तो पौधों को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. दैट्स व्हाई सॉइल इरोजन से भी हमें बहुत बड़ा लॉस होता है. देन डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. There are two types of resources, renewable and non-renewable. Renewable और non-renewable में क्या है? वो रिसोर्सेज जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लाइक विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, क्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. और कैसे है? नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम. इनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, इनकी एक लिमिट है. तो हमको रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि ये बचे रहें भैया, ऐसा ना हो कि हम इनको खत्म कर दें. क्लियर? नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, उनकी मेडिसिन बनती हैं, उनसे हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं. अब हमने ह्यूमन ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया? पेड़ काटे तो कुछ ऐसे पेड़ काट रहे जो स्पेसिफिक पेड़ पे ही रहते थे जीव, वो भी हमको दिखना बंद हो गए. तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जो क्या हो गई हैं? एक्सटिंक्ट हो गई. क्लियर है? कुछ एक्सटिंक्ट हैं, कुछ थ्रेटेंड हैं, कुछ वर्नरेबल हैं, वर्नरेबल. ठीक है. वर्नरेबल जो है उनके बारे में जब आप वो पढ़ रहे होगे एनवायरनमेंट, तो मैं आपको वहां बताऊंगा. IUCN रेड डेटा लिस्ट आती है तो उसमें मैं बताता हूं. क्लियर? तो ये सब चीजें जब खत्म हुई तब हमारे लिए अवेलेबल नहीं.
देखो हमारे लिए तो अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल मेंटेनेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपने फूड चेन देखी, भाई घास को कौन खा रहा है? टिड्डा, और टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को हॉक। बीच में से अगर कोई भी एक चेन टूटी तो बीच वाली स्पीशीज क्या होंगी? बढ़ने लगेंगी। भाई सांप नहीं होंगे तो मेंढक की संख्या बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो मेंढक ही मेंढक रहने लगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मेंढक की भी समस्या, मेंढक बढ़ जाएंगे तो टिड्डे भी वो ज्यादा खाएंगे ना, टिड्डे कहां से लाओगे? क्लियर? तो ये सब चीजें क्या है, तो हर एक चीज हमारी इकोलॉजी को सस्टेन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द बायोडाइवर्सिटी शुड रिमेन एज मोर एज पॉसिबल। क्लियर? देन we have to do the measures to promote sustainable development. मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या है इसमें, अब हम लोग क्या मिलती थी पहले? प्रोडक्ट सब्सिडीज मिलती थी। तो प्रोडक्ट सब्सिडीज को क्या करना है? दे हैव टू बी रिप्लेस्ड विद द कैश। प्रोडक्ट सब्सिडीज शुड बी रिप्लेस्ड विद ठीक है कैश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं इसको। क्लियर? तो डीबीटी क्या था? बेसिकली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने आपको देखो वो स्टार्ट किया था गैस सिलेंडर देना। गैस सिलेंडर जब मिलता था तो पहले, जब मुझे याद है ठीक से, तो ऑलमोस्ट 400 का होता था। 400 रुपीज का आपको एक गैस सिलेंडर मिलता था। फिर सरकार ने आपसे क्या कहा? ऐसा करो गैस सिलेंडर तो हम 450 का ही देंगे। ठीक है, गैस सिलेंडर हम 450 का ही देंगे, लेकिन आपको अमाउंट कितना पे करना है? 700। ठीक है, तो बचा हुआ 250 रुपए क्या है? अकाउंट में। ये पैसा आपको ही वापस मिलना है, पैसा तो आपको ही वापस मिलेगा। और पहले सरकार क्या करती थी? 700 का सिलेंडर है, आपसे 450 ले रही थी, लेकिन कंपनी को 700 ही मिलता था। बाकी का पैसा जो 250 था वो कौन दे रही थी? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, गवर्नमेंट ये पैसा देती है। भाई सब्सिडीज दे रही ना, तो सब्सिडीज में क्या है? वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही गवर्नमेंट। तो कैसे हेल्प करती थी? 450 आप दो, 250 हम। क्लियर? तो अब इसमें क्या हो रहा था? इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा था सब्सिडी की किसको रिक्वायरमेंट है और किसको नहीं है। जिसको मनो वो ले रहा था सिलेंडर 450 का। तो हमने क्या किया? इसको रिप्लेस किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, डीबीटी से। ठीक है, इसकी योजना का नाम था पहल योजना के अकॉर्डिंग शुरू किया गया था ये। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? हम आपको सिलेंडर तो देंगे, लेकिन सिलेंडर कितने का? 450 का ही है, लेकिन आपको पैसा कितना देना है? 700 रुपए देना। ये पूरा का पूरा खर्चा कौन बियर करेगा? आप ही बियर करोगे एक बार, लेकिन वो पैसा थोड़े दिन बाद आपको वापस आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बताओ। यह फायदा है उनको फॉर द मनी होल्ड। मनी होल्ड में फायदा उनको है। देखो एक तो देखो पैसे के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास थोड़े दिन के लिए पैसा स्टे करेगा इन बैंक्स में। दूसरी चीज ये भी है कि देखो अब है क्या कि हमें ये पता चल जाएगा किसको रिक्वायरमेंट है और किसको नहीं। सारी डिटेल्स होती है सरकार के पास। कैसे? भाई आप अकाउंट में जाएगा तो अकाउंट डिटेल उनके पास होगी पूरी, उनके पास ट्रांसफर दिखाई देगा। अब आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़ा है तो क्या आपको सब्सिडीज की जरूरत है? तो मतलब सब कुछ बड़ी मिलती है।
अब कहाँ मिल रही सब्सिडी? किसी को नहीं मिलती, आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गई है, पता नहीं है तुमको? किसी को नहीं मिलती ना। नहीं मिलती है लेकिन 17 रुपए आती है हमें। हाँ 17 रुपए आती है। ठीक है। तो सब्सिडी क्या है? अब सबको नहीं मिल रही, क्यों? अब सरकार ने पहले तो कहा सब्सिडी सबको मिलेगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इस सब्सिडी किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, उसके लिए स्टार दबाएं। तो पहले कुछ लोगों ने स्टार दबा के सब्सिडी छोड़ी, याद आया? गलती से छोड़ दी। ठीक है, कुछ लोगों ने स्टार दबाया, फिर कुछ दिनों बाद सब्सिडी के बाद काफी लोगों की जाने लगी, उनके इनकम डेटा सरकार के पास है कि इनको क्या जरूरत है सब्सिडी। ठीक, एक तो ये था कि जिसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को मिले, बाकी किसी को सब्सिडी ना मिले, क्योंकि सरकार पे भी पैसे का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। क्लियर? और वैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है? इंक्लूसिव। भाई हम कितने दिन तक आपको देंगे बैठे बैठे खाने को? आप खुद भी पार्टिसिपेट करो। चलो ये बात तो ठीक थी। दूसरा फायदा क्या है? अब भैया कोई चीज महंगी हो तो आप कम यूज करोगे, या सस्ती हो तो कम यूज करोगे? महंगी हो तो कम इसलिए। महंगी हो तो कम यूज करोगे। भाई एलपीजी क्या है? ये आपका एक रिसोर्स है। रिसोर्स है तो इसके भी क्या है? एक लिमिट है। एक तो पहले तो ये आने में ही लिमिट है, और अब इसको जलाओगे तो पॉल्यूशन भी तो कहीं ना कहीं तो होता है। कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री नहीं। तो हमने क्या कहा कि किसी चीज की कीमत बढ़ा देंगे तो आप उसका यूज भी कम करने लगोगे, तो यूज कम करोगे तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम होगा। ठीक है? हाँ ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन मतलब मेजर अमाउंट में होती है। ठीक, और देखो और क्या फायदा? ऐसे ही एक योजना चलाई गई, किसके लिए? आपके यहाँ यूरिया मिलती है, खाद। ठीक, तो खाद की बोरी पे भी क्या हुआ है? सब्सिडी लगा दी सरकार ने। अब इससे क्या फायदा होगा? जो लोग एक्सेस अमाउंट में नहीं डाल देते खाद, कहीं भी डाल दो, कुछ भी कर दो, भाई मिल रही है सस्ती तो खेत में डाल दो, लेकिन इसके नुकसान किसका होता है? जमीन का होता है और हमको होता है। मैंने आपको बताया था कि पंजाब वाले रीजन में एक रीजन ऐसा है जिसे हम कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज हुए, और वो क्या हुए? वो सभी केमिकल्स जाके ग्राउंड वाटर में मिले, या किसी ना किसी फॉर्म में आपके ग्रेन्स में भी आ रहे हैं। तो ग्रेन्स में आए तो वहां क्या है? हर दूसरे घर में एक आदमी कैंसर से पीड़ित है। क्लियर? तो अब सरकार ने कहा कि हम आपसे सब्सिडी पे पैसा, फर्टिलाइजर पे पैसा लेंगे इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। जितने की बोरी है उतना ही पैसा आप सब्सिडी के रूप में भी जमा करोगे। ठीक है? शायद कुछ ऐसे ही ना, डबल लेते हैं, तो यही अमाउंट आपसे लेते हैं। अब इससे क्या होगा? अब आप जब खाद डालोगे तो पहले सोचो कितनी डालनी है। ज्यादा पैसा लग रहा है तो सोच समझ के ही लेना पड़ेगा। और थोड़ा सा आदमी जानने की भी कोशिश करता है, यार क्यों डालने दी। कई बार लोग ये भी सोचते हैं अच्छा इतनी महंगी खाद है, पैसा ना लगाएं, कुछ और डाल दे। तो हमें क्या करेंगे? अब हम फिर थोड़ा सा आदमी ऑर्गेनिक मेन्योर की तरफ जा रहा है। ऑर्गेनिक मेन्योर पे भी फोकस कर रहा है कि वो जो गोबर ओबर होता है, काउडंग वगैरह, उसका भी यूज बढ़ने लगा। बीच में क्या हुआ? तो लोग काउडंग वगैरह यूज कर रहे लेकिन कम कर रहे थे, बट जैसे ये चीजें बढ़ने लगती है, जब आदमी की जेब से पैसा जाता है तो क्या करता है? घर में अब कोई रास्ता मिल जाए तो और अच्छा होगा। सो इट वॉज स्टार्टेड फॉर द सेम पर्पस। क्लियर? डीबीटी क्यों स्टार्ट हुआ ये समझ में आया? तो ये किस योजना से स्टार्ट हुआ था? इट वॉज इनिशिएटेड बाई पहल योजना इन 2013। क्लियर? देन आफ्टर दैट मार्केट लिंक्ड अप्रोच। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक मार्केट लिंक्ड अप्रोच अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे क्या हुआ कि ये दो मार्कर हैं, दो मार्कर्स हैं, दो अलग अलग कंपनियां बना रही थी। एक कंपनी क्या कर रही थी? एक कंपनी बनाती थी 10 रुपए का, और दूसरी कंपनी बनाती थी 12 रुपए का। एक ने बनाया 10 का, दूसरे ने बनाया 12 का। क्लियर? तो जो 12 का बना रही थी उसका पॉल्यूशन कम था। वो क्या कर रही थी? वो पॉल्यूशन नहीं कर रही थी। बट जो 10 रुपए का बनाते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉल्यूशन ज्यादा फैला रखा था। ठीक है?
वो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे थे, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये बना रहे थे पॉल्यूशन इससे कम हो रहा था। ये क्या है कि इनके प्रोडक्शन में पॉल्यूशन का अमाउंट बहुत कम था। लेकिन हम आम जनता क्या करती है, अब आप जब मार्कर खरीदने जाओगे तो कौन सा खरीदोगे, 10 वाला खरीदोगे, ये तो श्योर है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये 10 रुपए के साथ प्लस पॉल्यूशन टैक्स भी ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, कि आपने जितना पॉल्यूशन फैलाया है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। और सपोज दैट ये मैं पॉल्यूशन टैक्स कर दूं 3 रुपए, तो इफेक्टिव प्राइस क्या हो जाएगी अब 13 रुपए। या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम पॉल्यूशन फ्री बना के 12 रुपए का बेचो, नहीं तो पॉल्यूशन टैक्स के साथ 13 का बेचो। इससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन भी बच जाएगा, ठीक है, और मार्केट भी थोड़ा सा बराबर कंपटीशन रहेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। भाई होता ना कि आप मार्केट को, अब भाई एक बहुत अमीर आदमी पैसा लगा रहा है और एक गरीब आदमी पैसा लगा रहा है, तो गरीब आदमी कितने दिन पैसा लगाएगा, उसका तो कैपिटल लिमिटेड है। और क्या किया मार्केट वालों ने, क्या कहा कि अब मैं आपको फ्री में दूंगा सब कुछ। भाई आपके यहां जियो कंपनी चल रही है, आज की डेट में जियो का सिम किसके पास है, किसके पास नहीं है, हर एक के पास है। क्यों, जियो ने सिम फ्री में बांटा। जियो ने जब सिम फ्री में बांटा तो बाकी जो पैसे से दे रहे थे उनको लॉस हुआ। क्या ये हमारी सोसाइटी में वो नहीं दिखाता कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। भाई जब फ्री में दे रहा तब तो हमें अच्छा लग रहा था, बट दूसरी कंपनियों को लॉस हो रहा था। क्यों, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत पैसा है। लेकिन दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे, उनको भी तो रोटी खानी है, उनके लिए क्या किया जाए। नहीं, रोटी खाने की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो क्या मार्केट में इक्वेलिटी बनी रहे, देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस फॉर अदर एंटरप्रेन्योर्स, यह भी हमको ध्यान देना होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी रिडक्शन। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है हमारे यहां, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत बड़ा एक कारण है ये पॉवर्टी भी, जो इंडिया को पीछे धकेलता है बार बार। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, कम करना है, हमें ध्यान देना, लोग कहां से दिक्कतें हो रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं पॉवर्टी के, तो यू वी हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। देन कॉन्शियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने हैं, बट कैसे करने हैं, इन अ लिमिट। ठीक, भाई रिन्यू तो हो नहीं सकते, जब रिन्यू नहीं हो सकते तो क्या करना पड़ेगा हमको, भाई कोई चीज जब खत्म होने का हो, भाई घर में चॉकलेट दिलाई जाती है कभी कभी, आपका इच्छा है क्या चॉकलेट में दिन में 2-3 बार खा लूं, तो आप क्या करते हो, अब हर बार तो 50 रुपए चॉकलेट लाओगे नहीं, तो 50 रुपए की जो एक चॉकलेट है वो क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी खाते हो। तो वही आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ क्या है, आपको मीठा मीठा फील होता रहे, तो आप क्या करो, वो रिसोर्सेज थोड़े थोड़े यूज करो, एक लिमिट में रखे। हो सकता है आप एक बार में खा लो, लेकिन एक बार में खा लोगे तो या तो दोबारा आपके पास रिसोर्स नहीं रहेगा, और दोबारा रिसोर्स पैसा है, मान लो रिसोर्स ले भी आए तो किसी ना किसी का हिस्से का तो कटेगा। भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है, हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसा था, भाई मिलता तो नॉर्मली 20 रुपए का था, लेकिन शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया, 200 का हो गया। अब क्या होगा, जिसके पास पैसा है वही लेगा। अभी हमें क्या श्योर करना है, दैट एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल। जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी होगा इंडिया में। तो इससे क्या होगा, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी। क्लियर, ये बात समझ में आ रही, ठीक। The next one was cautious use of
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन ये फोर्थ था, एंड फिफ्थ इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, तो ये भी हमारी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने क्या बताया था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या है आपके नॉन कन्वेंशनल है, जितनी यूज करो हम कोई आपसे बिल नहीं लेंगे, बिकॉज इसका सरकार पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे भी कोई बहुत बुरा इंपैक्ट नहीं। भाई विंडी तो चल रही थी, हवा चल रही, तो हमने चल तो रहा है तो अपना काम कर लें, एक पंखा लगा के टरबाइन लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। क्लियर। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर वो लगा लिया हमने, सोलर पैनल, पैनल लगा के उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सोलर एनर्जी को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया। अब इससे आप कितनी भी चेंज करो, क्या सरकार को कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कितना पॉल्यूशन कर रहे हो, कोई इफेक्ट पड़ रहा है, भाई पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा पहली बात तो उससे। तो सरकार क्या करती है, जब भी लोग क्या करते हैं सोलर पैनल्स वगैरह लगवाते हैं तो आपको सब्सिडीज दी जाती है। सोलर पैनल पे सब्सिडीज है इंडिया में, बहुत है पैसा। पहली बात तो जब आप पैनल खरीदोगे, अगर आपने ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख का लगाया तो लगभग 50,000 रुपए तो आपको गवर्नमेंट दे दे। ठीक है, प्लस हर महीने आप जितनी बिजली यूज करते हो उस पर भी कुछ ना कुछ रिबेट मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। सो क्या है, तो सरकार ऐसी चीजों को भी प्रमोट करे और हम आम जनता को भी इस चीजों को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्या हुआ, हम लोग करते हैं क्या, माइनिंग माइनिंग भी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं भाई। जितनी माइनिंग करो दैट मीन्स यू आर डिगिंग द रिसोर्सेज आप उतने ज्यादा करोगे। तो माइनिंग पे ज्यादा फोकस ना करके हम किस पे करें, रिसाइकलिंग पे। प्रोडक्ट्स को हम ऐसे ज्यादा यूज करें दैट दे शुड बी रिसाइकल्ड। माइनिंग शुड बी replaced with recycling. Clear? Then या अब कह सकते हैं हम, we must produce the biodegradable products. पन्नी नहीं बनानी है, 500 साल तक जमीन के नीचे पड़ी रही लेकिन गलेगी नहीं। क्या बनाना हमको, ऐसा पेपर बनाना जो जमीन के साथ अगर गड़े तो उसी में गल जाए। ठीक, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो वी मस्ट प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। तो हमको इस पे भी फोकस करना है। क्लियर। देन फार्मिंग करो तो फार्मिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वाली, केमिकल, ऑर्गेनिक। तो वी मस्ट एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन पब्लिक अवेयरनेस। भाई पब्लिक अवेयरनेस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये ना हो तो बाकी चीजें पॉसिबल नहीं। जब आपको पता ही नहीं सोलर एनर्जी क्या है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे। देन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज। तो वो कैसे कर सकते हो, हम आप क्या करो, गांव में एक बनवा दो गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट बनाओ, इसमें क्या करो, जितना काउ डंक है या एनिमल डंक है वो क्या करना हमको, इसमें डाल दो आप ढेर सारा। ठीक है, ये गोबर गैस प्लांट बनेगा। तो अब उससे क्या होगा, उससे गैसेस एमिट होंगी। जो गैसेस एमिट हो रही हैं उनको क्या करना है, वी हैव टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर।
ये कर सकते हो। प्लस जब वो पूरे यूज हो जाएंगे, उनसे गैसेस बनना बंद हो गई, देन वी कैन टेक आउट दिस गोबर एंड स्प्रेड इट इन द फील्ड्स, खेतों में फैला दो, दैट इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और क्या हुआ, जगह जगह गोबर फैला भी नहीं मिलेगा। भाई सफाई भी तो जरूरी है, तो बहुत सारे काम हो गए ना। लोकल बॉडीज का क्या करना है, हमको पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, दैट वाज गोवर्धन योजना। क्लियर, गोवर्धन स्कीम। एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। हमें क्या करना चाहिए, सभी कंट्रीज के साथ कोशिश करनी चाहिए अच्छे रिलेशंस बने रहे, और जितनी हो सके एक दूसरे की हेल्प करें कंट्रीज। भाई अगर किसी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन में हम कमी कर सकते हैं, दैट वी मस्ट शेयर टू ईच अदर। भाई ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट इंडिया का इफेक्ट हुआ तो पाकिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चाइना वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। किसी ना किसी लेवल पे तो फर्क सभी को पड़ेगा। क्लियर, तो इस इफेक्ट को बचाने के लिए क्या करना, अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो क्या करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। या हमें ध्यान रखना कि भैया आप ज्यादा यूज कर रहे हो, हम कम यूज करें, तो आप भी थोड़ा सा कम करो। ट्रीटीज होती हैं एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट में बहुत सारी सेटिंग्स होती है, अभी हुई है शायद रिसेंटली COP28 हुई है। क्लियर, सो दीज आर योर मेजर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है?